आनंदी गोपाल, भारत की प्रथम महिला डॉक्टर। आनंदी गोपाल भारत के सामाजिक सुधार के इतिहास का एक सुनहरा पन्ना। आनंदी गोपाल सामाजिक विरोध और क्रोध की परवाह किए बगैर भविष्य की दिशा में उठाया गया एक क्रांतिकारी कदम। 19वीं सदी के रूढ़िवादी समाज में छिड़े एक अनूठे संघर्ष की कहानी, आनंदी गोपाल। रूढ़ियों नियमों का घेरा, रूढ़ियों नियमों का घेरा, अंधियारे का रास्ता सारा, अंधियारे का रास्ता सारा, ऐसे में पला अंगारा, आनंदी गोपाल, आनंदी गोपाल। अविद्या अज्ञान की मारी घुट घुट कर जीती थी नारी, ऐसे में जली चिंगारी, आनंदी गोपाल, आनंदी गोपाल। सागर के अंतर की अग्नि, आंसू की एक बूंद ने जानी, दोनों की अद्वैत कहानी, आनंदी गोपाल, आनंदी गोपाल, आनंदी गोपाल, आनंदी गोपाल। देखो भाई, संगमनेर जाना है, 4 आना दूंगा, चलोगे? नहीं नहीं, अठन्नी होगी। अठन्नी? संगमनेर जाने के लिए अठन्नी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। 4 आने के ऊपर एक पाई नहीं दूंगा। चलना है तो बोलो। नहीं होगा। ठीक है, दूसरे गाड़ी वाले को देखता हूँ। अठन्नी। गोपाल राव, आप अंततः आप मिल गए। अब ये लीजिए और मेरे मुंह पर जड़ दीजिए। क्या हुआ? क्या हुआ? भरे बाजार में मेरे मुंह पर कालिक पोत दी और पूछते हैं क्या हुआ? लड़की गौरीहर पूजने बैठी हुई, मुहूर्त बीत गया, आपका कहीं आता न पता, मंडप में सारा गांव जमा था, जीते जी मार डाला इनामदार को। अब ब्याह के पहले ही लड़की विधवा हो गई। मुझे तो कहीं का नहीं रखा आपने। सच, मैं बड़ा अपराधी हूं। केवल कहने से क्या होता है? कुछ तो कीजिए गोपाल राव, कुछ तो कीजिए। जो हो गया सो हो गया, अब क्या किया जा सकता है? जो नहीं किया वही किया जा सकता है। क्या? ब्याह। ब्याह? तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते ग्रीवं स्मरामि शुभमंगल सावधान। विश्वतो वृत्वाति अतिष्ठद्दशांगुलम प्रजापतये स्वाहा।
पितामृतत्वस्येषानो यदन्नेनातिरोहति प्रजापतये स्वाहा ओम तस्मादश्वाजायन्त एकेको भयादतः प्रजापतये स्वाहा ओम उदिक्रम अगायिषं विष्णुरस्वस्य वाजिनः प्रजापतये स्वाहा ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादः सभूयो विश्वतो दुर्मतो विष्णुर्चक्रमे पृथिव्या सप्तधामा विदं विष्णुचक्रमे त्रेधा निदधे पदम् एकपद द्विपद त्रिपद चतुष्पद पंचपद षट्पद सप्तपद आक्रोणुष्व यते वाम सुनवाम श्रेम क्षेम आयु आरोग्य ऐश्वर्य वृद्ध्यर्थम। नमो का नाम बदल रहे हैं। क्या नाम रखेंगे? देखो तो सही, अब भी पता चलेगा। देखो तो बिटिया का नाम क्या रखा है? आनंदी। अच्छा, आजकल तो रोज ही विलंब से आते हैं गोपाल राव। नया नया ब्याह है, विलंब तो होगा ही। नए नए दूल्हा है, नए नए खासे पुरातन है। घर जवाई है आजकल, मान सम्मान होते होते विलंब तो होगा ही। अब थाना का मकान छोड़ दिया? नहीं छोड़ा, लेकिन रोज कल्याण ही जाते हैं आजकल, तो थोड़ी देरी तो हो ही जाएगी। वैसे रेलगाड़ी की सेवा तो है ही। हाँ, आइए 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 बैठिए। हाँ, आज रविवार का दिन है, भोजन के बाद जरा आराम करिए। दोपहर में सोने की आदत नहीं है मुझे। अच्छा ठीक है, तो मैं जरा आराम करता हूँ। हाँ, उम्र भर की आदत है। अन्यथा कर भी क्या सकते हैं। मुझे कुछ कहा आपने? जी नहीं, कुछ नहीं। अच्छा। आप लेटिए, आराम कीजिए। देवाः देवौ देवाः प्रथमा देवाः देवौ देवाः प्रथमा देवं देवौ देवान् द्वितीया देवं देवौ देवान् द्वितीया देवेन देवाभ्यां देवैः तृतीया देवेन देवाभ्यां। देखो मैं फिर से बोलता हूँ, देवेन नारायण की चोटी में धागा, नारायण की चोटी में धागा, भागो भागो चोटी में धागा, नारायण की चोटी में भागो भागो चोटी में धागा, भागो चोटी में धागा, नारायण की चोटी में धागा, नारायण की चोटी में धागा।
शर्म नहीं आती? दिन भर खेल कूद, जब देखो उछल कूद, ये नहीं चलेगा। देखो, ये सब नहीं चलेगा, समझी? समय व्यर्थ जा रहा है। काम तो सभी हो चुके हैं, कपड़े भी नहीं धोने हैं, पानी शाम को भर लेगी। मैं उस काम की बात नहीं कर रहा, वो घर का कामकाज नहीं करेगी। तब क्या करेगी? मुझे तो बड़ा अचरज होता है, औरत जात है। मैं फिर कह देता हूँ, घर के कामकाज में वो अपना समय नहीं गवाएगी। ये सब क्या कह रहे हैं आप? समय व्यर्थ कहाँ जा रहा है भला? जा रहा है। ब्याह किए 15 दिन हुए, देख रहा हूँ न पढ़ती है न लिखती है, दिन भर बस खेल कूद। ओहो, आप तो बस अपनी उसी बात पर अड़े हुए हैं। क्यों नहीं? इसी शर्त पर तो ब्याह किया है कि वो पुस्तकें नहीं पढ़ेगी, तहसीलदारी नहीं करनी है उसे, मेम बनकर फ्रॉक पहनकर नहीं घूमना है। बड़ा घराना है हमारा, कोई नंगा नचाएंगे तो नाचेंगे क्या? लाज शर्म त्याग नहीं दी अभी तक। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मैं कहूंगा वो उसे करना होगा, उसे पढ़ना होगा। छोड़िए ना, आप उसी बात को क्यों तूल दे रहे हैं? चलिए छोड़िए, जाने दीजिए। ये बहाने नहीं चलेंगे, कह देता हूं मैं। बात नहीं मानी तो छोड़ दूंगा उसे। ककेरा है, लगता है फिर से घर में पाठशाला खुलेगी। बेचारी, पहले की तरह ये भी सिधर जाएगी। पुस्तक लाया हूं, उसे दे दीजिए। कह दीजिए पहला पाठ कंठस्थ करके रखें। अगले रविवार मेरी छुट्टी है, उस दिन उसकी परीक्षा लूंगा। कहना न भूलें, पाठ कंठस्थ नहीं हुआ तो ठीक नहीं होगा। अब जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी आपकी। बैठो, इसे कूटेगा कौन? मैंने तो पहले ही कहा था, ये ब्याह मत करो। बिटिया बेचारी का सत्यानाश कर दिया। क्या हुआ माँ जी? होना क्या, आज पुस्तक ले आया है, मेम बनाने वाला है बिटिया को। निरा पागलपन। आप चिंता न करें, कल को बच्चे हो जाएंगे तो अपने आप ही भूत उतर जाएगा। ये भूत ऐसे उतरने वाला नहीं है बहू। अब तो आते रविवार परीक्षा लेने जा रहे हैं लाट साहेब। पुस्तक कहाँ है? फेंक दी मैंने, मैं एक नहीं चलने दूंगी उसकी। आज रविवार है। जी हाँ, इसीलिए भोजन में विलंब हो रहा है। मैं भोजन की बात नहीं कर रहा, मैंने पुस्तक लाकर दी थी। हाँ, मैं जानता हूं। खोलकर देखी भी या नहीं? वो तो मैं नहीं जानता। इसी के विषय में बात करनी है मुझे। बाद में बात करेंगे, भोजन के बाद आराम से। पुस्तक ला दी थी, उसका क्या किया? सुना नहीं? उससे क्या पूछ रहे हैं? हम अभी जिंदा हैं। पढ़ना उसे है, इसलिए उससे पूछ रहा हूं। ये भी कोई बात हुई?
सीधे सीधे जोरू के साथ बात, न बड़े बूढ़ों का विचार, न रीति रिवाज का डर। बात का निपटारा हो जाना चाहिए। ब्याह से पहले कह दिया था, आपने स्वीकार भी किया था। ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने दहेज नहीं लिया, मान सम्मान का भी आग्रह नहीं था। मैंने कहा था उसे पढ़ना होगा, जितना भी पढ़ाऊंगा उसे पढ़ना होगा। ब्याह के समय सभी ऐसा ही कहते हैं। सभी ऐसा नहीं कहते। ऐसा ही नहीं, पर ऐसा ही कुछ। इतने दिन तक पत्नी को पढ़ाने का पागलपन बना रहा, यही बड़े अचरज की बात है। ये पागलपन नहीं है। पागलपन नहीं तो क्या? ब्राह्मण के घर में इसके पहले ऐसा कभी हुआ था? बिटिया पर जोर मत डालना, कोई तहसीलदारी नहीं करनी है उसे पढ़ लिख कर। देखिए ये ठीक नहीं है, आपने आरंभ में ही मान लिया था। बार बार एक ही रट ना लगाइए, हमें अपनी बिटिया की जान प्यारी है। पहली जोरू को तो मार डाला पढ़ा लिखा कर। माँ, आप चुप भी करिए। ठीक है, किंतु कह देती हूँ मेरी बिटिया नहीं पढ़ने वाली। और जो पुस्तक ला दी है, मैंने हाथ भी नहीं लगाने दिया उसे। पर पुस्तक है कहाँ? मैं भी तो जरा देखूं। फेंक दी तबेले में। तबेले में? अरे अरे, गाय खा जाएगी। कल को गाय अंग्रेजी बोलना शुरू न कर दे। क्या हुआ? अभी आया। आप भी क्या उनके चक्कर में पड़ गए? हाँ कह दीजिए और चुप बैठे रहिए। 4 दिन की चांदनी है, अपने आप भूल जाएंगे पढ़ाई वढ़ाई। आपने ठीक ही कहा। तबेले में पहुंचा तो आपकी गाय पूछने लगी, हेलो हाउ डू यू डू। मैं आपका दुख समझता हूं। कुलीन, पतिव्रता, आर्य गाय, और मुझ पर पुरुष से पूछ रही है, हेलो हाउ डू यू डू। यमु, यमु। काशी, अब मेरा नाम यमु नहीं आनंदी है। ये क्या है? पुस्तक। ये तो फटी हुई है। हाँ, पता है हमारी गंगू अब अंग्रेजी में बोलती है। गंगू? गंगू तो गाय है। पता है, पर उसने पुस्तक खाई है। देखो। मैं नहीं दिखाऊंगी। मेरी है नहीं। आपने वचन दिया है, उसे पूरा करना होगा। वचन? भारी भरकम शब्दों का प्रयोग न करें गोपाल राव। जमाई की हट बहुत देखे हैं हमने, लेकिन आपका ये हट, कहे भी तो क्या कहे इसे। कुछ ना कहिए, बस उसे पढ़ने के लिए मेरे पास भेज दीजिए। अरे भाई, औरत जात है, पढ़ने लिखने से कैसे चलेगा? क्यों, क्या होगा पढ़ने लिखने से? क्या होगा, ये प्रश्न आप पूछते हैं? आश्चर्य की बात है। मैं सचमुच नहीं समझा, आप बताएं। देखिए, नारी का प्रमुख गुण क्या होता है? क्या? अरे भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैं नहीं जानता, इसलिए तो आपसे पूछ रहा हूं। नारी का श्रेष्ठ गुण है रोटी सेंकना। वो तो गौण बात हो गई। उसका श्रेष्ठ गुण है उसकी नैतिकता। हाँ, ये बात है। इसका अर्थ ये हुआ कि नारी यदि लिखने पढ़ने लग जाए तो वो अनैतिक हो जाएगी। और नहीं तो क्या, आज वो लिख नहीं सकती, घर में बैठी है, पर पुरुष से संबंध नहीं बना सकती। कल अगर वो लिखने पढ़ने लग जाए तो क्या, वो परपुरुष को चिट्ठियां लिखेंगी, उसका हाथ पकड़कर भाग जाएगी। मेरी पत्नी किसी परपुरुष का हाथ पकड़ भाग जाए तो मुझे खुशी होगी, मिठाई बांटूंगा मैं तो। अगर वो भाग गई तो अब मिठाई बांटेंगे। हाँ, इसमें बुरा क्या है? बस करिए, बस करिए, हमसे सुना नहीं जाता। देखिए, यदि यह पढ़ना लिखना सीख गई और यदि इसने किसी पर पुरुष को चिट्ठी लिखी। चुप भी करिए।
यमो, तू यहाँ क्या कर रही है? अंदर चढ़ जा। सुनिए सुनिए, यदि इसने किसी पर पुरुष को चिट्ठी लिखी। यमो, अंदर चढ़ जा। आपको उसे भगाना नहीं चाहिए था। ऐसी ऐसी घिनौनी बातें सुनना कुलीन स्त्रियों को शोभा नहीं देता। अब उन्हें भी इन बातों की आदत डालनी होगी। आगे की तो भगवान जाने, अब तक तो ये नौबत नहीं आई है। मेरी पत्नी किसी पर पुरुष को चिट्ठी लिखेगी और उसके साथ भाग जाएगी तो ये बात मेरे लिए अच्छी है या बुरी? आपसे तो भगवान भी ना उलझे। अरे मेरी तो जिम्मेदारी टल जाएगी, पैरों की बेड़ी टूट जाएगी और मैं मुक्त हो जाऊंगा। क्यों, आपका क्या विचार है? कुछ लाज शर्म है कि नहीं? ये क्या तमाशा है? भले लोगों के घर में ऐसी बात करते हैं। भले लोग? मेरे लिए तो सारी दुनिया उल्टी पुल्टी घूम रही है। देखिए, अपना ज्ञान ध्यान सब अपने पास रखिए। मेरी बेटी नहीं पढ़ेगी, देखती हूँ कैसे पढ़ती है। गला घोट कर मार नहीं डालूंगी उसे। आज इतनी जल्दी? कल्याण की गाड़ी में तो अभी देर है। क्या पता, कल रविवार था, कल ही आ गए होंगे। अकेले या सपरिवार? सपरिवार कैसे आएंगे? क्यों? वो अभी सयानी थोड़े ही हुई है। कल रात कल्याण से यहां आ पहुंचा। आप सभी उच्च कुलीन हैं और मेरे तो विचार भी पापी। मैं कहता हूं औरतों को पढ़ना चाहिए। मेरे मन में ऐसे पापी विचार आते हैं, इसका मुझे खेद है। नहीं जानता कि इस पाप का प्रायश्चित क्या है। आपको अपनी सागर के अंतर की अग्नि, आंसू की एक बूंद न जानी। सागर के अंतर की अग्नि, आंसू की एक बूंद न जानी। दो